ऑफर के हवाले से तो खान साहब खुद कह चुके हैं। उन्होंने कहा बिलवास्ता ऑफर आई थी और वो ऑफर यही थी कि आप यहाँ से हाउस अरेस्ट हो जाए या कोई बनी गाला या किसी ऐसी जगह को सब जेल बना दिया जाए और आप वहां पे चले जाएं। मतलब में यही है जी कि सानू तंग ना करो, चुप कर जाओ, सानू ना छेड़ो, अपनी एक्टिविटीज तक कर दो, मोबिलाइजेशन ना करो, एहतजाज ना करो, जबान ना खोलो, गल ना करो। मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे कि बता रहे थे कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही और स्पीकर ऑफिस का आप जिक्र करें तो आपने कहा, एक जुमला अर्ज किया आपने, बल्कि फरमाया कि छोटी रिकॉर्डेड मुलाकात नहीं चाहिए। छोटी और रिकॉर्डेड मुलाकात होती है क्या, और वो क्या मुलाकात होती है, उसके मुतबादल आप कैसी मुलाकात चाह रहे हैं, ये तो जरा वाजे कीजिए। देखो सर, मुलाकात एक छोटा जिहा कमरा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜੇ तो ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हम्म। रिकॉर्डिंग गैजेट्स ਉੱਥੇ मौजूद ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खुल के बंदा अपने कैद नाल गल भी नहीं कर सकता। आई मीन ये तो वैसे भी उसके जेल के उनके भी वो खिलाफ है। हम्म। मतलब है कि आप हर चीज सुन रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं? तो वो चाहते हैं कि और फिर थोड़े थोड़े से टाइम के लिए मुलाकात की इजाजत होती है। वो थोड़ा ज्यादा टाइम अलाउ किया शेख जाए, साहब, आपने ऐसा किया है, अपन माहौल में किया आपने जाए। ऐसे क्या, वहाँ पे कुछ आपने क्या ऐसी राज की बातें करनी है जो आपको हालात की फिक्र है? अब तक जितनी मुलाकातें हो रही है उसी एनवायरनमेंट में हो रही हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा छुपाना क्या आपने? सर, आज से पहले हम तो किसी मुज़ाकराती टेबल के ऊपर नहीं थे बैठे ना। आप यही सवाल दूसरी तरफ भी कर सकते हैं ना मेरी बजाय पे। हम्म। ऐसी ऐसी ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬ ਫਾੜ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ, ठीक। या ऐसी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ सवाल कर रहे हो, सवाल दूसरे पास से भी हो सकता है। हम्म। कोई ऐसी बात नहीं है। आप पॉलिटिकल एंटिटी होते हैं, आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपके अपने डेकोरम्स होते हैं, आपने कौन सी चीज किसको किस वक्त आगे किस वक्त पीछे करना है, 100 बातें होती है करने वाली। ये तो कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੋ ਲਈ ਜੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਡ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना ਜੇ ਸਾਨੂੰ रिकॉर्ड करके? आज जो मोहतरमा अलीमा खान साहबा कह रही हैं, इससे पहले भी इस पे बात हो चुकी है। कई सहाफ़ी बशमूल इसहाक सर के भी खबर कुछ ऐसी हम पेश कर चुके हैं, लेकिन आज मोहतरमा ने तो इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी आया। ये ऑफ़र क्या थी, कब हुई, और ये इस ऑफ़र पर मज़ीद बातचीत क्यों नहीं हो सकी? देखिए, मेरी बात उन दोनों से नहीं हो सकी, ना गंडापुर साहब से और ना अलीमा खान साहबा से। जब वो जेल से बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है, हम्म। हम्म। मुझे भी आपकी तरह वहां से अभी इल्म हुआ। ऑफर के हवाले से तो खान साहब खुद कह चुके हैं, बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं। उन्होंने कहा बिलवास्ता जो है वो ऑफर आई थी और वो ऑफर यही थी कि आप यहाँ से जो है वो हाउस अरेस्ट हो जाए या कोई बनी गाला या किसी ऐसी जगह को सब जेल बना दिया जाए और आप वहां पे चले जाएं। तो ये तो खान साहब खुद कह चुके हैं आज से 2-3 दिन पहले। अगर आप उनके ट्विटर जी हैंडल जी। पे उनका देखें मैसेज, तो वो कह चुके हैं। तो ये ऑफर्स तो वो देते रहे हैं। उन्होंने उसपे अटक जेल में जब थे तब भी उन्होंने एक जो ऑफर उनको आई थी बिलवास्ता तौर पे, उसका भी ज़िक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएँ। बट बात ये नहीं है, तो ये है कि खान साहब ने वो ऑफर भी ठुकरा दी थी और खान साहब ने ये ऑफर भी ठुकरा। अच्छा, वैसे शेख साहब, ये बदले में मांगा क्या जा रहा है, क्या एश्योरेंस रिक्वायर्ड है? देखें, वो जो भी ऑफर्स कर रहे हैं, जिनकी भी बिलवास्ता आई है, हुकूमत तरदीद करती रहे। हुकूमत की तरदीद की क्या हैसियत है? हमारे लिए तो हमारे लीडर इमरान खान की बात की अहमियत है। उन्होंने कहा ऑफर्स आई हैं तो ऑफर्स आई हैं, बात खत्म हुई है। और फिर बहुत चीज़ें मेरे अपने नॉलेज में है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदले में यही है जी कि सानू तंग ना करो, चुप कर जाओ, सानू ना छेड़ो, अपनी एक्टिविटीज तक कर दो, मोबिलाइजेशन ना करो, एहतजाज ना करो, जबान ना खोलो, गल ना करो, होंठ सी लो अपने। हाँ, हम्म। सानू ना छेड़ो। यानी यही कुछ ही है, और की होता जी। और यानी हर यानी कुछ ले लिया, यानी मैंडेट हमसे ले लिया। सिस्टम चलने दिया जाए, सिस्टम लोगों चलने के देने की कारोबार बंद गारंटी, किए। जी सिस्टम सर, चलने देने की एश्योरेंस या ख्वाहिश या गारंटी? शायद वो यही बिल्कुल। आप अगर उसको ऐसे पुट अप कर इन वर्ड्स में करना चाहें तो ये भी आप कह सकते हैं। यस। ठीक। अच्छा, ये 20 जनवरी चूंकि बड़ा सिग्निफिकेंट डेट है, उससे पीटीए के बाहर बैठे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। साहबजादा हामिद रजा तो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि 20 जनवरी से पहले पहले इन्हें जल्दी है कि कोई मामला फहमी हो जाए। आपका ऑफिशियली पार्टी लेवल पर भी 20 जनवरी और साहबजादा साहब के बयान से कोई इत्तेफाक है? आपको भी ऐसे आसार लगते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो 20-21 जनवरी का तो कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं मौजूद पार्टी में। हम्म। अफजाल साहब मेरे बड़े भाई हैं और तर्जुमान भी हैं कमेटी के। उनकी अपनी अपनी पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं और उनकी राय है, उसका एहतराम है। मगर
पीटीआई के अंदर तो ऐसी कोई 20 या 21 जनवरी के हवाले से कोई डेडलाइन नहीं, एक ही डेडलाइन है जो इमरान खान साहब ने दी, वो 31 की है, अगर आपके जहन में हो। खान बिल्कुल। साहब ने खुद 31 की डेडलाइन मुज़ाकरात के हवाले से दी हुई है। बाकी तो हम सारे अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ गो रहते हैं कि खान के लिए, बाकी असीरों के लिए, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी। तो शेख साहब, आज इस सारी गुफ्तगू के बाद क्या मैं ये समझूं कि मुज़ाहिर बज़ाहिर राइट नाउ, राइट ऑफ नाउ, तात्तुल का शिकार है? इज इट ट्रू? रुक गए लगता हैं? तो ऐसे ही है, इनकी संजीदगी का तो इज़हार हो गया है, इन्होंने तो पुश करना चाहिए सी पूरा 1.5 साल सानू जगह-जगह ते मुज़ाकरात करते रहे थे, हुण जिसले गल मुज़ाकरात वाले पासे आ गई जी। हम्म। और इतने बड़े कताल के बाद जब खान ने समझा कि तो इस मुल्क में नफ़रतें इतनी आगे चली जाएँगी कि शायद हम भी उसको वापस ना कर सकें, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को, जिनको हम आज भी फॉर्म 47 का समझते हैं, आज भी मैंडेट चोर समझते हैं, फॉर अ ब्रॉडर पिक्चर उससे वो कि विल रज़ामंदी ज़ाहिर की। उन्होंने तो कहा था तमाम कंसर्न क्वार्टर्स में से कोई भी बात करना चाहता है, और अगर हम्म। ये कंसर्न क्वार्टर का फेस है तो लेट इट बी। हम्म। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर अब आप देख लें, अब आपके सामने हर चीज़, मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा, बिलफर्ज ये आगे बात नहीं बढ़ती, एक हाथ पाकिस्तानी की ख्वाहिश आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, कुछ सियासी इस्तेहकाम आए इस मुल्क में, बिलफर्ज अगर ये तात्तुल बरकरार रहता है, प्रोग्राम मुज़ाकरात का नहीं आगे बढ़ पाता, देन पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आपका सेकंड प्लान ऑफ एक्शन है फॉर नाउ? ऑपोज़िशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है जी? ऑपोज़िशन की स्ट्रैटेजी एहतजाज होता है, पहले भी एहतजाज था, दोबारा एहतजाज हो, और की होना दसो? तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी इंटैक्ट है? बिल्कुल सर, इंटैक्ट, बिल्कुल ठोक बजा के इंटैक्ट है। और उसके ऊपर हम तो अभी मैंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कुछ जो एंकर, सरकारी अलाइन्ड एंकर्स जो थे, और कुछ हमारे दोस्त, सबका एहतराम है जी, मगर कुछ सरकार से ज़्यादा अलाइन्ड है हमारे दोस्त। तो मैंने उनके लिए कि वो जो ऐसे ही पिछले 10 दिनों से कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, भई हमने कॉल दी, वो कॉल शुरू हो गई, वो कॉल असीं वापस तो लई नहीं। कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, वो कॉल लैनी भी वापस इमरान खान साहब ने। वो कॉल वापस आई कोई नहीं थी कि व्हाट इज़ दिस? ठीक। व्हाई पीपल आर इवन कन्फ्यूज्ड कि जी वो वापस होगी या होगी, वो किसी चीज़ से नथी नहीं है। उसमें खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर मैंने मुज़ाकरात में संजीदगी देखी, महसूस की, जब प्रॉपर्ली मुज़ाकरात शुरू हुए, तो हो सकता है कि मैं इसको कॉल को वापस ले लूँ, बट अभी तक नहीं है। अभी तक वो कॉल जारी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, और अभी आपको उसका नतीजा भी मिल जाएगा, ठीक। जल्दी, इस दफ़ा जल्दी मिल जाएगा। ये जो रिटन फॉर्म में मुतालबात पेश करने की बात है हुकूमत की जानिब से या किसी और फॉर्म में, इसमें आखिर हर्ज क्या है? अगर आपके 2 मुतालबात, जो कि आप मुझे भी दोहरा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहराते हैं, उस कमेटी के सामने बैठ के भी आपकी टीम दोहराती है, तो उन मुतालबात जो कि 2 हैं, आज बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा ना कि लिमिटेड हमारे मुतालबात हैं, वो 2 हैं, तो उनको लिख के देने में हर्ज क्या है? इसमें तज़ब्ज़ुब काहे का है आपको? वो तुहानू याद है ना, वो एक खत लिखना सी, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ते एतजाज़ एहसन, तो किसी ने बाहर पूछा तो उन्होंने कहा कि खत लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं, ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं। हम भी यही समझते हैं कि ये कहते हैं लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, हम कहते हैं ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं। मेरी बात समझे आप? तुसी खान साहब ਨੂੰ मिला ਦਿਓ, अच्छा। और उससे फैसला हो गया, लिख के देना सी, लिख के दे छड़ांगे। हम्म। खान साहब से मशरूत है। अच्छा, ये शेख साहब, आप भी पाकिस्तानी सियासत को एक अरसे से देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी ऐसा कोई डेडलॉक होता है और मुज़ाकरात की कुराह निकलती है, तो पाकिस्तान में जो भी मुक़्तदरा होती है, जो भी सूरत हाल होती है, वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वही मुज़ाकरात की कहानी सरकार शुरू करती है। तो ऑब्वियसली वो ग्रीन सिग्नल मिला, मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बैठीं, पहला दौर हुआ, दूसरा दौर हुआ, ये तो अच्छी बात थी। अब आपकी नज़र में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले, या इस तात्तुल का जिम्मेदार कौन है? वो जहां से ग्रीन सिग्नल मिला, या वो जिनकी इस पे हुकूमत सर, है? इस पे तो फिर हर आदमी की अपनी-अपनी राय हो सकती है, और अगर इसी एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखें तो मुख्तलिफ राय कायम की जा सकती है। मैंने आपको कहा कि इससे हमें गवर्नमेंट की हैसियत का भी अंदाज़ा हो गया, तो अगर तो मैं वो देख लूँ तो हो सकता है वहाँ पे हो। दूसरी तरफ मैंने कहा इन्होंने पुश नहीं किया ज़्यादा, उससे आप ये भी राय अख़ज़ कर सकते हैं कि इनकी अपनी नीयत ठीक नहीं है। हम्म। तो इट कैन बी एनीथिंग।